नमस्कार, सारा हरियाणा देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ अनिल कुमार। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं रेणु डाबला जी, जिनको कलानौर हल्के से टिकट मिली है। आपको बता दें, कलानौर जो हल्का है वहाँ से लगातार 3 बार जब कांग्रेस की विधायिका रह चुकी है, तो कितना मुकाबला देखने को मिलेगा, आज इनसे बात करते हैं। सबसे पहले कांग्रेचुलेसन फॉर द टिकट ऑफ कलानौर। थैंक यू अनिल भाई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और सहारा हरियाणा का भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो हम आपको कलानौर हल्के से टिकट मिली है, लेकिन अगर बात करें कलानौर हल्के की तो वहाँ पर पहले से 3 बार जो विधायिका कांग्रेस की रह चुकी है, तो कितनी टक्कर देखने को मिलेगी? भाई साहब, टक्कर का जहाँ तक सवाल है, सबसे पहले तो मैं सहारा हरियाणा के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी, हमारे प्रदेश के हमारे संगठन के अध्यक्ष माननीय मोहनलाल बडोली जी और संसदीय बोर्ड की पूरी टीम, माननीय मनोहर लाल जी, माननीय ओम प्रकाश धनखड़ जी, माननीय सुधा जी, माननीय कैप्टन अभिमन्यु जी, सभी तमाम नेताओं का, शीर्ष नेताओं का मैं धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने मुझे एक आम कार्यकर्ता को एक खास बनाने का जो काम किया है, उसके लिए पूरी हमारे विधानसभा कलानौर की ओर से तहे दिल से उनका बहुत बहुत वंदन, अभिनंदन। तो मैम, क्या लगता है अब जो 3 बार विधायिका रह चुकी हैं, तो वाकई जनता आपको वोट क्यों दे? देखिए, जो 3 बार की विधायिका है, उनसे उनका अगर आप ये देखेंगे कि उनका 15 साल में लगातार 15 साल से विधायक हैं वो वहाँ से, तो 15 साल में जनता के बीच कितना जाना और कितना उनके के सुख दुख में या उनके बीच में जाकर उनसे मिलना हुआ है, तो तब आप ये शायद मुझसे नहीं पूछेंगे, तब आपको खुद जवाब मिल जाएगा। और रही बात, अगर कहीं ना कहीं कलानौर विधानसभा को ये लग रहा है, लोगों को ये लग रहा है कि हम कहीं पीछे रहे हैं 1%, तो उसका एकमात्र कारण है कि उनकी जो वकालत करने का काम है वो कांग्रेस की विधायिका नहीं कर पाई, जिसकी वजह से वहाँ पर लोगों को कहीं ना कहीं विधायक की कमी महसूस हो रही है। अब की बार जो बीजेपी सरकार है उनके द्वारा काफ़ी चेंज टिकट को लेकर किया गया, युवाओं को मौका दिया गया, 25 नए चेहरे जो वो अब की बार जो टिकट मिली है, तो उसको लेकर क्या कहोगे? देखिए, हमारे भारतीय जनता पार्टी के मैं संगठन की कार्यकर्ता रही हूँ। मैं अभी भी प्रदेश मंत्री प्रदेश में रही हूँ और भिवानी जिले का मेरे पास प्रभार रहा है। तो संगठन में क्या होता है कि एक आदमी फैसले नहीं लेता है, और ये भारतीय जनता पार्टी, यहाँ पे बहुत सारी प्रक्रिया होती है ऊपर से नीचे तक। बिल्कुल आप ये मान लीजिए कि बहुत सारे यहाँ पर स्टेजेस बनाई गई हैं जिनसे होकर किसी व्यक्ति को आगे बढ़ाया जाता है। तो ये मुझे आगे लाना कोई ऐसा नहीं है कि किसी एक आदमी ने कह दिया, और ये भारतीय जनता पार्टी है और इसमें जो भी फैसला होता है वो संगठन के कार्यकर्ताओं को, बिल्कुल ग्राउंड के कार्यकर्ताओं की राय शुमारी लेकर, उनकी राय लेकर, उनको जो चाहिए उस चीज़ को सोचकर, और सभी पार्टी के और संगठन के व्यक्तियों से, पदाधिकारियों से बात करके तभी कोई निर्णय लिया जाता है। और अगर उन सब ने मुझ पे को आगे किया है, मुझ पे विश्वास जताया है, तो मैं अपनी तरफ से कलानौर विधानसभा के लोगों की तरफ से ये उनको आश्वासन दिलाना चाहती हूँ कि निसंदेह ही कलानौर में कमल का फूल खिलेगा। आप कलानौर हल्के में जाओगे, वहाँ की जनता से आप रूबरू होगे, तो वहाँ की जो जनता है वो आपको समस्या भी बताएगी, तो किस तरह से उनकी समस्याओं का आप सामना करेंगे? देखिए, जितनी भी समस्याएं, जितने मेरे क्षमता है उसके अनुसार मैं उन समस्याओं का समाधान करने की कोशिश करूंगी, और जो भी उनकी समस्या है उनके लिए मैं 8 तारीख के बाद मैं उन लोगों से ये प्रार्थना करूंगी कि 8 तारीख के बाद हमारी भारतीय जनता पार्टी की तीसरी बार हरियाणा में सरकार बनने जा रही है, तो वो बिल्कुल इस बात की चिंता ना करें कि उनकी समस्याओं का समाधान ये सिर्फ 1 महीने के लिए जो आचार संहिता लगी है, इसकी वजह से कहीं ना कहीं कोई बात है। इसके बाद आप बिल्कुल निश्चिंत रहे, ये नायाब हरियाणा आपको जो देखने को मिलेगा, माननीय नायब सैनी जी का नायाब हरियाणा आने वाला है, और जिसमें हर कार्यकर्ता, हर आम आदमी की इतना ही महत्व होगा जितना नेताओं का है। जिस तरह सीएम का चेहरा भी बदला गया, उसको लेकर क्या कहोगे? भाई साहब, मैंने आपको अभी ये कहा कि ये फैसले जो होते हैं ये बहुत बड़े लेवल पे होते हैं, बिल्कुल आम जनता से लेकर हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री तक के जो ये स्थिति है उन सबको पूछकर, उन सब से बात करके लिए जाते हैं। तो कोई ना कोई बात उनको ठीक लगी होगी। और परिवर्तन का तो बस यही है कि कोई परिवर्तन ऐसा नहीं है कि जैसे कोई थोपा नहीं जाता,
खुद आपने देखा होगा कि ये इतिहास में पहली बार हुआ है कि प्रदेश का सीएम, प्रदेश का मुख्यमंत्री अपनी इच्छा से, अपने बिल्कुल एक कार्यकर्ता के रूप में जिसने काम किया है, उसको अपनी सीट पर बिठा रहा है और उसके चेहरे पर एक सिकन तक नहीं। तो ये भारतीय जनता पार्टी में ही संभव है कि एक पन्ना प्रमुख भी यहाँ पर इलेक्शन लड़ सकता है और इलेक्शन लड़ के वो मंत्री भी बन सकता है, मुख्यमंत्री भी बन सकता है। तो ये बिल्कुल पॉजिटिव सोच वाली, सकारात्मक सोच वाली पार्टी है। तो इसमें सभी कार्यकर्ता संगठन के इसलिए मजबूत है क्योंकि उनको ये पता है कि यहाँ पर कभी किसी की अनदेखी नहीं होती, समय के अनुसार सबको मान सम्मान दिया जाता है। कांग्रेस का मैनिफेस्टो है कि 6,000 पेंशन मिलेगी, कुछ सिलेंडर जो 500 का मिलेगा, और भी काफ़ी योजनाएं हैं। तो बीजेपी का जो है वो मैनिफेस्टो क्या रहने वाला है? देखिए, मैनिफेस्टो तो हमारी एक मैनिफेस्टो की टीम बनी है, कमेटी बनी है, जिनके अध्यक्ष माननीय हमारे ओम प्रकाश धनखड़ जी हैं। तो उनके नेतृत्व में जो कमेटी बनी है वो फैसला लेंगे, जो जो बात होंगी अब वो सबकी राय लेकर फैसला लेंगे। क्योंकि राय के लिए हमने जो 3 तरीके से हमने लोगों से राय भी ली है, संगठन के पदाधिकारियों से भी, कार्यकर्ताओं से भी राय ली है। उनकी राय के अनुसार जो भी बातें आएंगी आगे, उन्हीं को मैनिफेस्टो में रखा जाएगा। और जहाँ तक कांग्रेस के मैनिफेस्टो की बात है तो वो उतना ही सच है जितना आज प्रदेश की कोई महिला ये कहे कि मुझे 8,500 रुपये मिल चुके, और वो उतना ही सच है जितना लोकसभा इलेक्शन में आरक्षण खत्म करने की जो बात, जो नेगेटिव नैरेट सेट किया गया था, तो जितना झूठ वो है उतना ही झूठ मैनिफेस्टो में दिखाई गई हर बात है। क्योंकि जो नेगेटिव चीज़ें होती हैं, जो झूठ होता है, उसको कांग्रेस पार्टी के नेता बहुत अच्छे से फैलाने का काम करते हैं। अगर आप कलानौर हल्के से जीतते हैं तो आपकी प्राथमिकता, वहाँ की जो जनता है उनकी समस्याओं को लेकर प्राथमिकता क्या रहेंगी? देखिए, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी, हमारे प्रदेश के यशस्वी हमारे मुख्यमंत्री माननीय नायब सैनी जी, एक्स मुख्यमंत्री माननीय मनोहर लाल जी के जो नीतियाँ रही हैं, चाहे वो महिलाओं को लेकर हो, चाहे युवाओं को लेकर हो, चाहे किसान को लेकर हो, या बिजनेसमैन को लेकर हो, या गरीब कल्याण के लिए हो, अंत्योदय की भावना से जो काम किए जाते हैं उनको लेकर हो, मैं उन्हीं नीतियों को आगे बढ़ाने का काम करूँगी। एक लास्ट सवाल और आपसे, अब कलानौर की जो जनता है उनको क्या संदेश देना चाहोगे? मैं कलानौर की जनता को संदेश नहीं, मैं उनके को हाथ जोड़कर राम राम बोलती हूँ। और जो मुझे आज आपके बीच में लाया गया है, मैं हमेशा से ही लंबे टाइम से सुख दुख की उनकी साथी या उनके परिवार की एक सदस्य रही हूँ। तो ये जो टिकट जिसको कहते हैं लोग, तो वो टिकट मेरी नहीं है, वो कलानौर विधानसभा के संगठन के कार्यकर्ताओं की है। और ये इलेक्शन भी वही लड़ेंगे और कमल को खिलाने का काम भी वही करेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद सारा हमें जुड़ने। थैंक यू भाई साहब। ये थे हमारे साथ रेणु डाबला जी, जिनसे हमने बात की और उन्होंने अपने कलानौर जो हल्का है उसको लेकर विचार रखे। ऐसी और भी खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए सारा हरियाणा के साथ। मैं अनिल कुमार, कैमरामैन नेहा के साथ।